दोस्तों वीडियो के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूथ आइडियल यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी। एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि मोदी जी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, वहीं यूट्यूब वाले और भी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं वो आप सभी देख रहे होंगे। आपने अभी तक देखा होगा दोस्तों एल्वेस और मैक्सटीन की फाइट को सुना होगा, लड़ाई इसकी जब जानकारी आपको होगी ही। अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे की घटना के ऊपर। समझ रहे दोस्तों, आपने देखा कि अभी कैसे इन लोगों की फाइट हुई और फिर इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। और कॉम्प्रोमाइज करवाने में आप देख रहे होंगे कि एक बंदा सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, रजत दलाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहां तक कि मैं तो देख रहा था कहीं पर बहुत से 90 जो छोटे मतलब 15-20 साल के बच्चे जो अभी नए नए गुंडे बन रहे हैं, तो वो लोग तो बोल रहे थे भाई कि रसिया में जहां भी बार चल रहा है विदेश में, वहां पर भी अगर मैटर सॉल्व करवाना हो तो रजत दलाल से करवा लीजिए भाई। हालांकि भाई मैं समझ गया था कि ये बंदा मुंह से जाना बात करता है, मुझे नहीं लगा था कि ये शायद लंबा चले। और मैं समझ रहा था ना कहीं से सिर्फ ये फेम पाने के लिए और एलेवेस को जरूरी था भाई। एलेवेस को जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले वो मुंह से बात करता था, अब लेकिन वो गाली गलौज नहीं देता है, काफी सुधार कर रहा है अपने व्यवहार में, लेकिन अब वो हाथ पैर चला रहा है जो दोस्तों उसके लिए उसको पता है कि उसके लिए कितने नुकसानदायक हैं। इसलिए उसने हाथ पैर चलाने के बाद सोचा कि मैटर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। अब इसी बीच आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया। अभी मैंने बताया भाई कि रजत दलाल के साथ भाई एक बंदा और था, नितिन नाम करके, कोई फिटनेस जिम वाला ही। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, तो मैं इसलिए नाम बता रहा हूं कि आपको आगे चल के ये नाम फिर से आएगा। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा रैंडम सेना। अब जिन लोगों को नहीं पता हो तो दोस्तों बता दूं कि रैंडम सेना एक ऐसी सेना है जो अभी मतलब अंडरग्राउंड, मतलब जिसका फेस किसी को पता नहीं था, नाम पता नहीं था, लेकिन एक कार्य करती थी जो मतलब भगवान को गाली गलौज करते थे। तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करवाना, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ट्रेंड चलाना, तमाम इस प्रकार के कार्य। तो क्या हुआ कि सभी को पता होगा कि एल्वेस मैक्सटीन की फाइट में एक और फाइट थी रैंडम सेना और एल्वेस की, जो वही मुनव्वर को लेके, उनके धार्मिक मसलों को लेके आपने देखा होगा। तो क्या होगा कि यहां पर भी क्या होता है कि भाई एल्वेस ही जीत जाता है, क्योंकि रैंडम सेना भी कुछ नहीं उसका कर पाती है। समझ रहे, क्योंकि अब आज के दौर में भी हम देखें कि मैंने अभी देखा कि रैंडम सेना ने जो एक्सपोज किया है एल्वेस यादव के लिए, वो मैं 2023 में काफी टाइम पहले कर चुका हूँ ये सब बातें उसकी धर्म को लेके। लेकिन मैं भी पहले सोचता था कि ऐसा कुछ तो है भाई, एल्वेस के पीछे ऐसा क्या है कि जो कहीं ना कहीं तो कोई मतलब ब्राह्मण बुद्धि तो है कहीं ना कहीं से। तो आज पता चला भाई कि बाद में पता चला कि वो रैंडम सेना का फेस रिवील कर दिया एल्वेस ने, तो धोखे से गद्दारी करके पता चला भूमिहार ब्राह्मण। अच्छी बात है भाई। लेकिन आगे फिर आते हैं रजत दलाल के भाई, कि रजत दलाल के क्या होता है कि भाई कि रैंडम सेना वीडियो बनाता है भाई एल्वेस को लेके, क्योंकि एल्वेस का और मैक्सटीन का तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन एल्वेस का और रैंडम सेना का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। समझ रहे आप, इन दोनों में लड़ाई हो गई। मतलब अटूट हिंदुत्व भाईचारा जो इन लोगों ने ट्रेंड चलाया वो है नहीं भाई। ये आपस में ही लड़ रहे और बहुत तेजी वाले लड़ रहे। अब देखना, आगे की बात देखना आप, क्या होता है कि भाई रजत दलाल कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, भाई गाली गलौज नहीं करो यार, भाईचारा ये सब छत्तीस बरादरी का सिस्टम है वो, भाई इतने बंदे सब। समझ रहे आप। और तो रजत दलाल को बताया ना कि भाई कि काफी फेमस का ही मसला भाई कि रजत तो भाई क्या क्या क्या। लेकिन रजत दलाल क्या होता भाई, अड़ी अड़ी में गाली दे देते भाई राजवीर कोई फिटनेस वाले हैं भाई बंदे को। अब भाई वो बंदा भाई ले लेता भाई दिमाग में भी और दिल में भी, और वो बंदा तो भाई निकल पड़ता फिर। अब अभी क्या है ना कि रैंडम सेना ने वीडियो बनाया एक, और वीडियो में उसने रजत दलाल को लेके नाम लिया।
अब रजत दलाल को लेके नाम लिया तो क्या रजत दलाल ने बोला भाई कि कुछ भी बोल लो यार, थोड़ा मेरी जाति को लेके ऐसा मत बोलो, तो तमाम इस प्रकार की बात है। तो लड़ाई चल रही थी क्या कि रैंडम सेना से रजत दलाल की, और रजत दलाल ने धमकी देना भाई कि मैं तेरा एड्रेस सेफ तमाम वगैरह वगैरह, तेरी शादी भी हो गई भाई। मतलब इतनी छोटी धमकी दे रहा भाई, सच्ची बता रहा भाई। अरे क्या पत्नी की धमकी बच्चों के लिए, शादी होगी तो क्या भाई, समझ रहे। आप समझो, कहीं पर आगे की बात और भी बताऊंगा मेरे लिए क्या क्या होता है, आपके लिए भी क्या क्या होगा इसमें। तो क्या होता है भाई कि धमकी दे रहा है ऐसी तमाम, और तमाम इसी बीच में वो धमकी दे रहा है भाई राजवीर फिटनेस, और इधर रैंडम सेना को भी, और रैंडम सेना से बोलता भाई तेरा 3-4 दिन में सिस्टम जम जाएगा, तेरे घर के बाहर बंदे देख लेना। लेकिन होता क्या आज की दोस्तों, आज ही क्या होता है दोस्तों कि इसके बंदे बाहर तो नहीं पहुंच पाए भाई, लेकिन यूपी के पास के बंदे राजवीर फिटनेस, और मैंने एक नाम बोला था, क्या बोला था, नितिन, कोई नितिन भी फिटनेस वाले बंदे। तो भाई बोला था ना नितिन, जो कॉम्प्रोमाइज में रजत के ही साथ में था। लेकिन अभी क्या ना भाई, रजत की फाइट किससे भाई, राजवीर से, समझ रहे भाई। अब राजवीर के साथ नितिन, राजवीर के साथ नितिन, रजत के साथ नहीं, आप समझ रहे भाई। सीधे सिंपल कहने का मतलब था कि रजत है ना भाई, वो भाई समझ रहे ना भाई, क्या है नहीं भाई, जो जिस हिसाब से वो फेंकता है भाई, जिस हिसाब से उसका सिस्टम जमाता है वो भाई है नहीं। क्योंकि भाई आज की जो फिल्म बनाई ना इन बंदों ने भाई, आदि नागर और राजवीर भाई हो गए भाई, और वो नितिन भाई भी जो उसके साथ में था, और भी कोई 1-2 यादवरी लोग थे भाई। तो इन लोगों ने क्या भाई कि उसके बंदे बिहार तो नहीं पहुंचे, लेकिन रजत के पास आ गए भाई ये लोग, और रजत को ढूंढ रहे। रजत इधर से उधर छुप रहा भाई, इधर की लोकेशन उधर की लोकेशन, समझ रहे। और रजत अपनी स्टोरी पे भाई, अपनी इंस्टाग्राम पे टोटल झूठ फैला रहा भाई कि भाई लोग मेरे एड्रेस पे मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे, राजवीर लोग, तमाम इस प्रकार की बातें। जबकि वो लोग भाई, उन लोगों ने वीडियो भी रिवील किया, तमाम इस प्रकार की बातें। तो टोटल कुल मिला के भाई रजत का सिस्टम हैंग लेकिन वो मान नहीं रहा भाई। अब लेकिन मान गए भाई, इन लोगों ने भाई सिस्टम जमा दिया भाई। अब मैं बोला ना भाई रैंडम सेना का भाई, और मैं बोला भाई कि अब अपन लोगों को इस चीज से क्या समझना है भाई। मतलब जो लोग इन लोगों के फैन हैं, इन सभी के फैन हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैक्सटीन, एलवेस, रजत, बाकी भाई इन बंदों का नहीं मैं बोलूंगा अभी, क्योंकि इसलिए नहीं बोलूंगा कि इन बंदों की कोई गलती नहीं भाई। इन लोगों को तो इसने गलती दी से गाली दे दी, जिस वही जाति के चक्कर में जो भी इसका होगा गाली। जबकि ये दे रहा भाई, सब धमकी दे रहा था रैंडम सेना को, लेकिन बीच में इसने खुद ही अपनी टांग कहां से कहां फंसा दी। तो इन बंदों ने उसको उसी के हिसाब से समझा दिया भाई, समझ रहे। तो कहने का मतलब अपन लोगों का क्या भाई कि अपन लोगों को भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग भाई जो हार्डकोर किसी के भी फैन बन जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि एलवेस के भी तगड़े फैन भाई, समझ रहे, और मैक्सटीन के भी फैन बढ़ गए भाई। मतलब ठुकाई पिटाई जो भी हो गई भाई, इनका कॉम्प्रोमाइज का मैं बता दूं, मैं पहले ही समझ गया था कॉम्प्रोमाइज आजकल के बच्चे जल्दी कर लेते हैं, मुझे पता है। हालांकि कॉम्प्रोमाइज तो दोस्तों मेरे टाइम पे भी हुआ, हमारे जमाने में, लेकिन उसके पहले भाई ऐसे नहीं होता था, एक दूसरे से थोड़ा चलता था भाई, थोड़ा लंबे टाइम तक। लेकिन आजकल जल्दी हो गया, अच्छी बात है। और ऐसा अभी क्या ना भाई, इसके जिस हिसाब से मैक्सटीन आया भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, IITian हूँ, मैंने इसको तो जानता ही ना, देखा भी। उस हिसाब से जब इसको पता ही नहीं भाई FIR कैसे करनी, क्या सिस्टम इसका, क्या कुछ पता नहीं भाई। क्या है का तुम पढ़ा लिखा, तू तो 1 नंबर का गवार, तू तो एलवेस से भी ज्यादा छफरी है भाई, सच्ची बता रहा भाई। तू उससे भी ज्यादा, तू बोल रहा भाई कि एलवेस के फैन, तू उनसे भी ज्यादा गवार। सोचे तो यही नहीं पता भाई, कम से कम एलवेस के फैन को तो भाई मैं इतना पता कि कम से कम वो FIR तो करवा लेंगे। लेकिन तुझे तो बोली काय का पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आजकल भाई हर किसी के फैन बन जा रहे लोग, इन लोगों के भाई चिलगुनियों की कोई भी भाई। हाँ, अब देखो भाई एलवेस के साथ इसका क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, और सिस्टम जम गया इसका, तो भाई जम गया इसका सिस्टम, ये जम गया। अभी 35 से 40-50 लाख रुपए कमा लिया है भाई ने। और जैसा कि सभी को पता ही होगा कि एलवेस कट्टर हिंदुत्व भाईचारा जो चलाता है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तमाम आगे की वीडियो में कभी मैं एक्सपोज करूंगा उसको। लेकिन जैसे ही वो खिलाता है कि अपने जो फैंस हैं, उसकी जो आर्मी है, उसे वो बॉर्डर पे नहीं लड़ना सिखा रहा भाई, वो फिटनेस है ऐसा कुछ नहीं। वो उसे सिखाता भाई कि जुए कैसे खेलना भाई, वो गेम खेलो, पैसे कमाओ, तमाम मतलब कहां से कहां पैसा फंसाओ। लेकिन एक काम देखो, उसके हिसाब से सही है भाई, सबके हिसाब से सही है, लेकिन
लोग फंस रहे उसके जंजाल में जो गलत है, समझ रहे भाई। अब लेकिन लोग तो फंस रहे भाई, अब लोग फंस रहे। मैक्सटीन को भी भाई उसको अब एड मेड दिला दिया, स्टोरी में स्टोरी वो डाल ही रहा भाई, और रील बना रहा बढ़िया, प्रचार कर रहा बढ़िया भाई, उसको भी पैसे मिलने का, मतलब पिटाई के बाद भी उसके फॉलोवर। मैं तो सोचा वो फॉलोवर यार, मैं इसके मतलब मैक्सटीन के फॉलोवर्स का सोच रहा भाई कि वो एंकर क्या सोच के इसको फॉलो कर रहा है यार, भाई सच्ची बता यार। भाई रजत के भी भाई बढ़ गए फॉलोवर, उसके भी भाई क्या सोच के उसको यार फॉलो कर रहे हैं यार। इन दोनों का तो कुछ है ही नहीं भाई, इन लोगों तो जबरदस्ती में भाई तुम लोग यार। सच में सोचने वाली बात है दोस्तों। तो और मैं इसके फॉलोअर्स की बात बोल रहा था दोस्तों, दर्शकों की बात बोल रहा था कि देखो ये लोग तो कमा रहे फालतू का उठफटांग पैसा, समझ रहे। तो मैं इन सभी युवाओं से, जो भटके हुए युवा हैं, सच्चे इसमें नहीं कोई समझदार युवा भटका हुआ है या कोई काम करने वाले बंदे, इसमें पूरे बंदे हैं जो बिल्कुल 15 साल से 20 22 23 25 साल के नीचे के, जो घर पे निठल्ले बेरोजगार 11 12 फर्स्ट ईयर कॉलेज के बच्चे, जिन्हें मतलब अभी सच में कुछ पता नहीं कि आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, अगर हमने सही से अपनी लाइन को नहीं समझाया, नहीं पकड़ा दो। लेकिन ये लोग तो भटके हुए लोग हैं। क्या है दोस्तों कि इन जो सोशल मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फैन बने हुए, इन रील्स और अपने वीडियोस में बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं दोस्तों। ये अपनी चमकती कार्स, अपनी गाड़ियां ऐसे दिखाएंगे कि दोस्तों जैसे एक दुनिया में किसी के पास गाड़ी नहीं है, इनके पास गाड़ी है, या तमाम ऐसा। और जिनके फॉलोअर्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही छोटे लोग हैं दोस्तों, गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं आमतौर पे, सब देखा जाए तो। अब उन्हें लगता है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो भाई ऐसा सिर्फ एलिवेस नहीं किया है, समझ रहे। तो आप सोचो कि सब ऐसा कर रहे, तो उसके लिए भाई उसके जैसा करना पड़ेगा भाई, उसको देखने से नहीं होने वाला। कर तो वो भी गलत रहा भाई, समझ रहे। एक ना एक दिन तो वो फंसेगा भाई, सबका टाइम आता है भाई, उसका भी आएगा। उसे लगता है शायद, उसने भी गाली दी थी किसानों को, जो मैं तो नहीं भूला भाई, क्योंकि उसने भी नहीं माफी नहीं मांगी, समझ रहे। हाँ, हालांकि भाई रैंडम सेना की मैं बता रहा था दोस्तों आप सभी को कि रैंडम सेना अच्छा कार्य करती है धर्म के लिए, लेकिन रैंडम सेना भी एलओएस का सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उन्हें, रैंडम सेना ने खुद बोला कि कट्टर हिंदू, एलओएस भी कट्टर हिंदू बनाए लोगों को। तो यार दोस्त, धर्म के लिए काम करना है, अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट देखिएगा, हैक हो गया वो, तो उसकी वीडियो देखना, वही कैसे लोगों को अपने तरीके से समझाना धर्म के लिए, ऐसा सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं मुझे। तो मेरे कहने का मतलब कि हम अच्छे तरीके से भी अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी। जरूरी थोड़ी है कि हम मतलब किसी को नीचा दिखाएं या किसी को गाली दें या किसी को अपने लोगों को कट्टर बनाएं। आज देखो, तुमने जो कट्टरता का बीज बोया, मुझे पहले से ही पता था दोस्तों कि कट्टरता का यही होता है कि जब आगे चलकर, समझ रहे, ये नफरत इतनी फैलती है कि फिर लोग आपस में ही लड़ने लगती है। आज देखो आपस में ही लड़ रहे भाई, एंड रैंडम से ना एलवेस, वो रजत भाई, फिर वो फिर सब, समझ रहे। अब इन्हें देखो काम निकालने वाले काम निकाल रहे बढ़िया, एलवेस का सिस्टम चल रहा है बढ़िया, और उसका सच चल रहा है भाई। उसको भी देखो तो पैसे में से मिल गए, कमाई उसकी चालू हो गई, लेकिन जो दर्शक बन गए भाई लोग बाग उसके फ्री फंड में। मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो को देखो, अच्छी बात है, लेकिन किसी के हार्ट को ऐसे फैन बन जाना कि अरे हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों इन लोगों का ट्विटर पे, मैं अभी नया नया पहुंचा हूँ, इनके कुछ स्पेस होते हैं वहां पर बातें हैं, तो देखता हूँ भाई कि अरे मैं देख रहा हूँ एलिवेस का एक कोई फैन लगा भाई बात करने, अरे भाई मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं तो भाई अगर कोई भी बोल देता है भाई एलिवेस भाई, तो मेरा मूड खराब, मैं उसकी फिर वहां बहन कर देता हूँ, मतलब गाली गलौज कर देता हूँ। एलिवेस भाई मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ भाई, आप गुस्सा तो नहीं है भाई। अरे एलिवेस भाई नहीं भाई नहीं, क्या कर रहे हो। मतलब भाई रिचार्ज अपने बाप माताई से करवा रहे, रो रो के हो रहे, जैसे तैसे हो रहे, और उतर जाकर जो सब भाई की और भाई और। समझो भाई, क्योंकि जब समझोगे भाई फिर समझने लायक नहीं बचोगे भाई, सच्ची बता रहा भाई। आने वाले टाइम में खूब भाई जीता जागता उदाहरण बैठा है आपके सामने, सच बता रहा मैं। मतलब मजदूर हूं मैं, तसले डालने का काम करता हूँ, खेतों में पानी भराना,
अब अगर ये सब काम कर पाओ, तसले डाल पाओ, तो करते रहो जो आज कर रहे, और चाहते हो कि आगे चल के कुछ अच्छा हो, कुछ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, समझो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को, तो समझ लाओ, क्योंकि यही समय होता है संभलने का और बिगड़ने का, जिस एज में आज आप हैं, खासतौर से 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाली। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी करना है करो भाई, दर्शक मत बनो किसी के, करो, वरना तैयार रहो आगे अपनी बर्बादी के लिए। बिल्कुल आने वाले 1-2 साल में आपको स्वयं महसूस होने लगेगा ये सब, क्योंकि सबके पर्दे खुलने लगे हैं भाई, सबके पर्दे खुलने लगे और जल्दी सबके खुलेंगे। देखो ये ज्यादा दिन का टाइम थोड़ी हुआ भाई, एलवेस का और रैंडम सेना का भी 2-3 साल का ये साथ हुआ है इन लोगों का, 1-2 साल का, इतने में ही देखो बिखर गए, और सबने एक दूसरे को ऐसे एक्सपोज किया कि उसने तो उसकी गर्लफ्रेंड को किया, उसने उसकी घर को, उसके परिवार को, मतलब बच्चों की तरह वो, ये सब छोटी बातें हैं यार, काम बड़े यार लोग के। मतलब सोशल मीडिया मतलब यही बताता है भाई कि रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है भाई। रियल लाइफ में ये लोग रियल लाइफ में बहुत हाई, लेकिन रियल लाइफ में भाई बिखर गए। तो मेरे कहने का मतलब भाई रैंडम सेना से कि रैंडम सेना भी अपनी गलतियों को समझे, माने। और मैं भी एक चीज को बता देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हिंदू धर्म को लेकर, हमारे सनातन संस्कृति को लेकर, सनातन संस्कृति का चोला ओढ़कर फालतूगिरी का मतलब सत्य का ऐड करना, या गुटखे तम्बाकू या ऐसा ऐड करना जो हमारे धर्म समाज के लिए गलत है या यूथ को गलत मैसेज देता है, उनकी रोकने के लिए एक मुहिम चलाना। तो रैंडम सेना को आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो कट्टर ही बन के आए, अगर चाहती है सुधार तो ठीक है, बाकी मेरा क्या, मैं तो जो करना है कर ही रहा हूं। तो मैं यूथ से यही कहूंगा दोस्तों कि जो भी करना है कीजिए, और फालतू के यार किसी के भी दर्शक मत बनिए। कुछ अच्छा लगे तो जुड़िए। धन्यवाद।